हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस अमलगमेशन चैप्टर में हम क्या सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। उसको पॉइंट में हमने देखा था कि इतनी सारे पॉइंट्स और ये टॉपिक कवर्ड है इस चैप्टर में। अब उस एक एक टॉपिक को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके तह तक जाते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला वाला टॉपिक है मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। अब अमलगमेशन मतलब क्या है? अब हमने ये तो सीख लिया कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हमें सीखनी है, हमें रफली तो पता चल गया है कि ये चैप्टर इसके इर्द गिर्द घूमेगा, जो टॉपिक हमने कल कवर किए थे। अब उसके एक एक टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब क्या? अमलगमेशन को ही एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, टेक ओवर भी कहा जाता है और मर्ज भी कहा जाता है, मर्जर भी कहा जाता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी इसी का पार्ट है, लेकिन वो हम इस चैप्टर में नहीं सीखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ अमलगमेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो जिस चैप्टर में जो चीज़ें हैं हम उसको उसी चैप्टर में सीखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना बढ़े। अब मीनिंग ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन जिसको हम एब्जॉर्प्शन, जिसको हम मर्जर, जिसको हम टेक ओवर कहते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ मर्ज ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू अ वन सिंगल कंपनी। मतलब क्या होता है? दो या फिर दो से ज्यादा कंपनी एक दूसरे में मर्ज होती है, एक दूसरे में अमलगमेटेड होती है, एक दूसरे में मिल जाती है और एक सिंगल कंपनी फॉर्म करती है, उसी को हम अमलगमेशन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कोई एक बड़ी सी कंपनी जिसकी परचेसिंग पावर हाइक है, जो एक दूसरे कंपनी से मतलब ज्यादा कैपेसिटी है, उसकी कैपिटल का रेशो और बहुत सारी चीजें, उसकी कंडीशन अच्छी है मार्केट में, या फिर उसकी पर्सनल कंडीशन अच्छी है कंपनी की, तो कोई दूसरी कंपनी जो डूबती है तो वो क्या करता है? उस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। टेक ओवर एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर दी सेम कॉन्सेप्ट। तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर, और वो जो कंपनी है, सेलिंग कंपनी, जो बेचारी सेमी सी है, उसका स्टेटस खत्म हो जाता है। अब दूसरी चीज आ गई, एब्जॉर्प्शन सीख लिया। अब मर्ज, मर्ज मतलब क्या है? मर्ज मतलब भी अमलगमेशन स्टेट पे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है और दोनों भी अपना स्टेटस खत्म करके एक तीसरी कंपनी फॉर्म करते हैं, उसी को हम मर्जर बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि दो या फिर दो से ज्यादा कंपनी एक दूसरे में मर्ज होकर एक सिंगल कंपनी फॉर्म करते हैं, उसी को हम अमलगमेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एकत्रीकरण। ठीक है। अब क्या होता है अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट में या फिर अमलगमेशन के चैप्टर में? ये हमेशा याद रखना, जो भी सेलिंग कंपनी रहेगी वो ऑलवेज वाइंडिंग अप, मतलब हमेशा बंद होगी, डिसॉल्व होगी वो कंपनी, उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा, तभी तो अमलगमेशन कहलाएगा ना, क्योंकि एक बड़ी सी कंपनी उस कंपनी को अपने अंदर समा लेती है। तो इसीलिए सेलिंग कंपनी का स्टेटस ऑलवेज गेट टू वाइंडिंग अप इन केस ऑफ अमलगमेशन। अब इसमें दो पार्टीज होती है, परचेसिंग कंपनी एंड सेलिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी को कई नामों से भी जाना जाता है, तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये सारी चीजें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड बातें हो रही है मतलब ये परचेसिंग कंपनी है, ये पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं मतलब ये सेलिंग कंपनी है। ठीक है। अब जैसे कि देखो, परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अमलगमेटेड, रिजल्टिंग, दूसरा वेंडी कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, ये सारे नाम इसी के ही बने बने हैं। ठीक है। और सेलिंग कंपनी को हम बोलते हैं अमलगमेटिंग, दूसरा आता है मर्ज्ड, वेंडर और ट्रांसफरर। तो इसको हम सेलिंग कंपनी के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल के साथ में हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड कंपनी एंड बी लिमिटेड कंपनी, बोथ आर टू कंपनी, और दोनों भी सेलिंग कंपनी है और एग्जिस्टिंग कंपनी है। तो आपको मैंने पहले बताया कि सेलिंग कंपनी का स्टेटस जो है हमेशा गेट टू वाइंडिंग अप, क्योंकि सेलिंग कंपनी के नाम में ही उसका दाम छुपा है कि सेलिंग कंपनी मतलब वो अपनी कंपनी को बेच रही है। अब जब बेचेगी तो पूरी दूसरी कंपनी उसको खरीद लेगी ना, तो उसका स्टेटस तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सेलिंग कंपनी जैसे कि ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, दोनों भी एग्जिस्टिंग कंपनी है और दोनों भी कंपनी का स्टेटस है सेलिंग कंपनी। अब ये दोनों सेलिंग कंपनी होने की वजह से क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी, और कोई तीसरी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। डिसॉल्व हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी, मतलब क्या होगी? एक दूसरे में मर्ज होगी और कोई तीसरी कंपनी फॉर्म करेंगे, जिसका हमने मर्ज में सीखा था ये, और उस तीसरी कंपनी को नाम देंगे हम सी लिमिटेड, जो कि नई कंपनी रहेगी, जिसको हम परचेसिंग कंपनी बोलेंगे। उन्होंने क्या किया? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को भी अपने अंदर समा लिया, और ये सेलिंग कंपनी होने की वजह से इनका स्टेटस खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल सेकंड, जैसे कि ए लिमिटेड हो या फिर बी लिमिटेड हो, दोनों कंपनी है। ए लिमिटेड जो है परचेसिंग कंपनी मान लेते हैं, और बी लिमिटेड जो है वो सेलिंग कंपनी है। इफ एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है और बी लिमिटेड जो है वो सेलिंग कंपनी है। सेलिंग कंपनी का स्टेटस अपने दिमाग में फिट होना चाहिए कि अमलगमेशन में सेलिंग कंपनी दिख गया मतलब बाइंडिंग अप, तो उसको बंद कर दो। फिर बचती कौन है? ए कंपनी, जो है एग्जिस्टिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है टेक ओवर और एब्जॉर्प्शन का। ओके, तो फिर ये कॉन्सेप्ट में ए लिमिटेड कंपनी जो है वो परचेसिंग कंपनी कहलाएगी, एग्जिस्टिंग कंपनी ही है, उसका स्टेटस कंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज सेलिंग कंपनी का जो स्टेटस है वो खत्म हो गया। ठीक है।